ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावनासनो मंगलाय सर्वेषु परमं अवै मंगलम्। जय जग जीव जो वियानो जग हो जगानंदो जग ना हो जग बंधो जय ही जग आमो जय सुनाम कहो सीतलाम आवाज हो जय गुरु लोहाणम जय महता महावीरो अज्ञान निराधारम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। निपुणा श्री गुरुवे नमः। कंचन तेरी काया है एक दिन मिट जानी है। तू धर्म ध्यान कर ले यही संग जानी है। कंचन तेरी काया है ये मन बड़ा चंचल है। भव भव ये भटकता है जाने जाने में बड़े पाप ये करता है। भव भव के कर्मों से यदि मुक्ति पानी है। तू धर्म ध्यान कर ले यही संग जानी है। कंचन तेरी काया है वाणी तेरी ऐसी हो बोले तो कमल खिले। कर कमलों से हरदम तू सत्य की बात लिखे। इस लोक में तू सबके मन में बस जाना है। तू धर्म ध्यान कर ले यही संग जाना है। कंचन तेरी काया है मानव भव दुर्लभ है। मुश्किल है इसे
यकोटिलाकिलमदं मधुरं विरोति तच्चारुचाम्रकलिका निकले कहेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं के होने व्याख्यान सिद्धांत में पहली बात है आगम कितने 45। उनमें से कितने नाम आपने याद कर लिए? पूरे हो गए 45 आगम में। तो कितने हो गए उसमें से? 16 नाम, 11 अंग और 12 उपांग, क्योंकि आज एग्जाम भी आप लोग सोमवार का था एग्जाम देंगे सोमवार को। आज मंडे है, सोमवार है, आज एग्जाम है। क्या लिखने का है उसमें? 11 अंग सूत्रों के नाम। इतना ही पूछेंगे, 11 अंग सूत्रों के नाम क्रमशः लिख के दीजिए। फिर एक बार दोहरा लेते हैं। सूत्र करते लिख के तो भी चलेगा ना? सूत्र करते कृत्य, सूत्र कृत, कृतांग, सूत्र कृतांग। पीछे लिखना। अंग अंग जो है ना, अंग सूत्र है, इसलिए उसमें अंग अंग लगाए। सूत्र कृत नाम उसका सूत्र कृत है और अंग उसमें अंग सूत्र के अंदर है, इसलिए अंग शब्द है। इसलिए उसको बोलेंगे सूत्र कृतांग या सूयगढ़ांग, सूयगढ़ांग या सूत्र कृतांग। पहला क्या है? आचारांग। दूसरा सूयगढ़ांग। तीसरा घाना। चौथा समवायाम। पांचवा भगवती। छठवा ज्ञाता धर्म कथा। सातवां उपासक दशा। आठवां अंतगण दशा या अंतकृत। अंतकृत बोले या अंतगण बोले, ठीक है। नौवां अनुत्तरोपपातिक। नौवां अनुत्तरोपपातिक। 10वां प्रश्न व्याकरण। प्रश्न व्याकरण। और 11वां विपाक सूत्र। अब 12 उपांगों के नाम याद कर रहे थे। उसमें पहला उपांग औपपातिक। दूसरा गायक श्रेणी। तीसरा जीवा जीवा भीगम। चौथा प्रज्ञापना। पांचवा जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति। और छठवां सूर्य प्रज्ञप्ति। सूर्य प्रज्ञप्ति। और सातवां आएगा चंद्र प्रज्ञप्ति। सूर्य प्रज्ञप्ति छठवां और सातवां चंद्र प्रज्ञप्ति। दो नाम एक साथ ले लेना। पहला सूर्य प्रज्ञप्ति लिखना, उसके बाद चंद्र प्रज्ञप्ति। छठवां सूर्य प्रज्ञप्ति और सातवां चंद्र प्रज्ञप्ति। ये 12 उपांग में अभी आपको 7 नाम बताया गया, छठवां और सातवां। साथ में उत्तराध्ययन सूत्र पे भी चर्चा चल रही है, जिसके 4 अध्ययन अपन ने सुने। चौथा अध्ययन कौन सा सुने? एकदम अच्छे से याद रखना, मतलब दिल खुश हो जाएगा अब आपको सुनिए। प्रमादा प्रमाद, प्रमाद और अप्रमाद। प्रमाद जो है महादोषों का कारण है और अप्रमाद जो है महागुणों का भंडार है। ये व्याख्या अपन ने की। अब अगला अध्ययन है 5वां अध्ययन अकाम मरणीय। अकाम मरणीय। मरण 2 प्रकार का होता है, वैसे 17 प्रकार का मरण। वैसे मरण कितने प्रकार का है? 17 प्रकार का है, पर इस अध्ययन में 2 प्रकार का मरण बताया गया। संति में दुवे ठाना अखाया मरणंतिया अकाम मरणम चेव सकाम मरणम ताहा। 2 प्रकार का मरण है, अकाम मरण और
सकाम मरण, अकाम और सकाम, अकाम और सकाम, काम मरण और सकाम मरण। पहले ये दो शब्द एक निर्जरा के साथ भी जुड़े हुए हैं, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। तो क्या ये निर्जरा शब्द में व्याख्या आपको पता है? इससे हटके बात है, और सिर्फ अकाम और सकाम शब्द का अर्थ समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर निर्जरा पूछूं। अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा, तो निर्जरा आपने सुनी है ना, मतलब कर्म को क्षय करने की प्रक्रिया। दो प्रकार से कर्म को क्षय किया जाता है, एक अकाम निर्जरा और एक दूसरी सकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का मतलब क्या होता है, समझते हैं आप लोग? हाँ, अकाम निर्जरा, हाँ वैसे एक प्रकार से जो आप बोलो डेफिनेशन को थोड़ा सा घुमा फिरा के भी लाएंगे तो वहां फिट हो जाए। कोई काम का नहीं है, विशेष कोई काम का नहीं है। जैसे आप देखो, कोई ऐसा जीव, जितने भी तिर्यंच जगत के समझो, तिर्यंच प्राणी जितने भी हैं वो भी सहन तो करते हैं, सहना तो उनको भी है। भरी गर्मी में भी खड़े रहते हैं, भरी ठंडी में भी वो स्थिर रहते हैं, पर इतना सहन करने के पीछे उनके पास उद्देश्य नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता। बिना लक्ष्य के और बिना इच्छा के सहन कर, मन ने ये सहन करना है, अंदर से कोई आत्मा जागरण नहीं है कि मुझे अब भूख प्यास सर्दी गर्मी सहन करनी है। आपने खाना दिया तो उसने खा लिया, आपने पानी दिया तो उसने पी लिया, आपको लगा ठंड बहुत है तो कपड़ा ओढ़ा लो, तो आपकी मर्जी में आपने उड़ाया, नहीं उड़ाया तो भी वो चला लेना। कितनी भी कड़कड़ाती गर्मी रहे, गर्मी को सहन करते हैं। अब आपका मन हो जाए कि का पंखा वहां भी लगा देना चाहिए, पर वो बोलते नहीं, चाहते नहीं, इच्छा करते हैं। क्या उनको ठंडी नहीं लगती, उनको गर्मी नहीं लगती? क्या उनको भूख का एहसास नहीं होता? क्या उनको प्यास की अनुभूति नहीं होती? नहीं होती क्या? सब होती है, पर बिना लक्ष्य के और बिना इच्छा के भी सहन करना है। कई लोग जो नियम से घबराते हैं ना, कि नियम नहीं लेते, हाथ जोड़ के पछतान नहीं करते। अब डॉक्टर ने कह दिया है इसलिए नहीं खाना, डॉक्टर ने कह दिया इसलिए ऐसा जीना। तो जो चीजें हमारे से हाथ जोड़ के पछतान हो सकती थी, जिसमें हमको पूरा बेनिफिट मिलता था, वो आपको मिलेगा नहीं। आप भूख भी सहन करोगे, प्यास भी सहन करोगे। जैसे मान लो ऑपरेशन है, हाँ? तो ऑपरेशन में आज एक दिन डॉक्टर जिस दिन ऑपरेशन करना है उस दिन सुबह से बोलियां पानी वगैरह कुछ भी मत लीजिए, ठीक? और दिन भर भी वो पानी देता नहीं, आप ओरल कुछ भी ले नहीं सकते, आपको ओरल कुछ भी लेना ही नहीं है। 4-6 घंटा तो आपका बेहोशी में चला जाए, पर मन में ये धारणा नहीं आई आज जब डॉक्टर ओरल कुछ देने वाला ही नहीं है तो क्यों ना पहले ही मैं भावनात्मक उपवास का प्रचार कर लूं, क्यों ना हम उपवास का प्रचार कर लें। नहीं भाई, क्या पता कहीं थोड़ा होश आया, तकलीफ ज्यादा रही, डॉक्टर का फोर्स हो गया, खाने का मन हो गया, तो हम ये सोच करके वो प्रचार जैसा हमसे संभव है पर हम करते। जैसे अभी आप घर से यहाँ तक आए, है ना, सब अपने घर की, परिवार की, दुकान की सब चीजें वहां छोड़ के आए ना, लेकिन घोसरे किया नहीं। घर से निकले, दोबारा घर में ना आऊं तब तक मेरा घर से संबंधित सारी चीजों का त्याग, मेरे को भोगने का त्याग। अब फोन लगा के भी नहीं बोल सकोगे, मैसेज भी नहीं दे सकोगे, मैसेज भी नहीं दे सकते उसके बीच में,
फोन भी नहीं कर सकते आप, लेकिन हम प्रसाद लेते ही नहीं। अभी पता है कि अगर व्याख्यान में आए तो 1 घंटा तो फोन नहीं लगाओगे ना घर पे, हाँ नहीं लगाओगे ना, पर प्रसाद लेके बैठे क्या, प्रसाद लेके बैठे क्या, प्रसाद लेके भी नहीं बैठे। धारणा करके बैठे। धारणा क्या की? इसमें डालना। नहीं, धारणा क्या की? इस उपास्य से बाहर पूरा संसार जो कुछ भी है, जब तक मैं उपास्य में सामायिक में बैठा हूँ, व्याख्यान में हूँ, तब तक मेरा सब पचखान, तब तक सब चीजों को वोसले मेरा किसी से भी संबंध नहीं। जब तक यहाँ हूँ तब तक वो 1 घंटा आपका किस में जाता है? व्रत में जाता है, पचखान में जाता है, त्याग में जाता है। और अपन क्या करते? पचखान लेते ही नहीं। जो श्रावक को रोज का 14 नियम चिताने बोला गया है, वो क्यों बोलना चाहते हैं? रोज का रोज समुद्र जितना पाप हुआ क्या करो, एक छोटे से पैमाने में ले आओ। समुद्र जितना पाप है, पाप कितना है? समुद्र जितना पाप है। अब आप बताओ, पूरे संसार की जितनी भी सामग्रियां हैं, पूरे संसार में क्या आप एक साथ भोग सकोगे? भोग सकोगे? हाँ, उपयोग में ले सकोगे? ले सकोगे? नहीं ना। पर आप क्या करते? बचपन नहीं। पहला जैसे 14 नियम में आता है सचित, हाँ, सचित खाने की चीज। सचित चीज दिन भर में हम कितनी खाएंगे? सचित का मतलब जिसमें बीज आदि है, जिसमें बीज आदि है, जो अभी अचित हुआ नहीं है, वैसी चीजें सचित। एप्पल अगर मान लो खाना है, तो आपने क्या किया? तुरंत 4 पीस लगाया और वापस लिया, वो सचित। अचित वो कब होगा? जब आप एप्पल सुधारोगे, बीज निकाल दोगे, 48 मिनट से हो जाएगा, तब वो चीज क्या होगी? अचित होगी। तो आपको सचित वाली चीजों में इसके पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मान लो आप सचित नहीं खाते, जैसे मान लो कि अगर आप अनार वापरते हो, हाँ, आपको अनार लेना पड़ता है और आप अनार लेते हो, तो ऐसे दिन भर में आप बीज सहित वाली चीज, बीज के साथ में ही जो चीज खाते हो बिना पकाया हुआ, मतलब जिसको आप अग्नि आदि से संस्कारित ना करो, जैसे सब्जी आदि को तो अग्नि से संस्कारित हो जाती है, तो वो सचित्व में नहीं आएगा, वो सचित्व में नहीं आएगा। लेकिन जिसको आपने अग्नि आदि में संस्कारित नहीं किया है, वो पदार्थ सचित है। ऐसा एक दिन आप सचित कितना खाओगे? कितनी चीज खाओगे? मैक्सिमम 30-25 अंदाज, मैक्सिमम 20-25 ज्यादा है, मुश्किल से 5-10 खाने में आता है। कच्चा पानी, कच्चा नमक मिला लो तो, है ना? कच्चा पानी पीते तो वो भी सचित है, कच्चा नमक अगर लेते तो वो भी सचित है। कच्चा नमक तो वैसे यूज करना ही नहीं चाहिए, घरों में कच्चा नमक होना ही नहीं चाहिए, पका हुआ नमक ही होना चाहिए, जिसको गुजराती भाषा में बरबड़ बोला जाता है, वही यूज में आना चाहिए। कच्चा नमक तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर मान लो आप नमक यूज करते तो कच्चा नमक है और एक पानी, 2 चीजें हो गई। ये तो आपको ऊपर से मान लो लिया तो कच्चा नमक आ गया और कच्चा पानी पीते, उसके सिवाय सचित में क्या है? दिन भर में कितने फल खाओगे? 3 से 4 फल सचित खा लोगे। और सलाद अगर खाओगे तो 2 या 3 प्रकार की चीज आपके सलाद में, जो आपने उसको पकाया नहीं, कच्चा ही लिया, तो ककड़ी टमाटर जैसा 1-2 चीज मिला लो तो 3-4 चीज हो। और क्या वापरोगे? और क्या वापरोगे? तो खूब ज्यादा में ज्यादा 10 की छूट रखिए। एक दिन में 10 सचित के सिवाय बाकी सारे सचित का त्याग, बाकी सारे सचित का त्याग। कल शाम को मैं छोटे वर्षों को संस्कृत में कुछ पढ़ा रही थी, उसमें आनंद श्रावक का जीवन पढ़ रही थी। आनंद श्रावक ने
एक एक चीज का त्याग किया। कैसे कैसे त्याग किया? आप देखो, शरीर में लगाने की चीज, ये सब पपत सहस्त्र पपत करके सिवाय बाकी सबका त्याग। ऐसे एक चीज याद कर करके नियम लिया। भोजन में मेरे को 2 ही प्रकार के पकवान की छूट, बाकी सारे पकवान का त्याग। दाल में मुझे 2 ही दाल की छूट, बाकी सारी दालों का त्याग। ऐसे एक छोटा 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 सब करके अगर आप देखोगे तो कितना समेट लिया अपने आप को, कितना समेट लिया। तो वैसे आप भी बहुत कुछ समेट सकते। अब आप बताओ, अगर आपने सचित्र का प्रचार नहीं किया, भाई मेरे को सचित्र 10 के सिवाय का त्याग, 10 प्रकार के चीजों के सिवाय बाकी सबका त्याग, तो आप बताओ कोई प्रॉब्लम आती है क्या? 10 की जगह आपको लगता है 12, आपको लगता है 15, तो 10, 12, 15 रखने के बाद हजारों लाखों की तादाद में वनस्पतियां हैं, उन सबका त्याग। तो कितना सारा हो गया? समुद्र जितना जो पाप था वो सीधा कितना हो गया? एक छोटे से गड्ढे जितने पाप में आ गए। इतना सारा पाप इतने से में सिमट गया। पर हम क्या है? बिन खादा बिन भोग व्याह फोगट कर्म बंधाए। बिन खादा बिन भोग व्याह फोगट कर्म बंधाए। न खाए न भोगे, खा भी नहीं रहे, भोग कर भी नहीं रहे, पर क्या कर रहे हैं? फोगट का कर्म बन रहा है ना? फोगट ही कर्म बन रहे कि नहीं बन रहा है? हम सब लोग जब उठ के चले जाते हैं, यहाँ हॉल में कोई भी नहीं रहता, दिन भर हॉल खाली रहता है, पर अगर ये खिड़कियां खुली रहेगी तो क्या होगा? हवा आएगी, डस्ट आएगी, क्या होगा? धूल तो आएगी ना, और धूल आएगी तो ये जगह क्या होगी? मिट्टी वाली होती जाएगी, धूल वाली होती जाएगी। तो जब इसका यूज नहीं करना है तो क्या किया जाए? बंद कर दिया जाए। इसका भी कोई काम नहीं, सब तरफ से दरवाजे बंद कर दो। बंद रहेगा तो कम से कम धूल का आवागमन कम हो जाएगा। वैसे ही आत्मा में होता है, वैसे ही आत्मा में होता है। अगर आपको इन सब चीजों का काम नहीं है तो क्या करो? इतनी इतनी खिड़कियां, इतने सारे दरवाजे सब बंद कर दो। 1 या 2 रास्ते से अगर हमारा काम हो सकता है उतना रास्ता खुला रखा, बाकी सब क्या करो? हमारी बहनें तो घर बहुत जल्दी बन गए। बहनें दिन भर झाड़ू ना लगाना पड़े तो क्या करती है? खिड़कियां दरवाजे सब पैक रखती है। बहुत धूल आती है, बहुत डस्ट आती है, फिर डस्टिंग करते पूरा समय निकल जाए, सब में धूल भर जाए तो कितना ध्यान रखते हो? बाहर का जितना ध्यान है उतना अपनी आत्मा का ध्यान है। ध्यान नहीं क्या? मतलब फोगट का कर्म बंध है। बिन खादा बिन भोग व्याह फोगट कर्म बंधा है। ना हम खा रहे, ना हमको भोग करना है। अब आप बताओ, जैसे 14 नियम में छोटी सी बात आती, चप्पल। 14 नियम में बचकाने चप्पल का क्या करें? तो 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। उसके बाद एक दुकान में जाओ, कितनी जोड़ी चप्पल है? एक कंपनी से तो सारी चप्पलें निकल रही, वो कितनी चप्पलें हैं, कितने जूते हैं, वो सब आप पहनोगे एक दिन में? वो आप पहन सकोगे? सारे जूते चप्पल आप पहन सकोगे क्या? हर एक दुकान में जा करके, हर एक फैक्ट्री में जाके आप सारे चप्पल, सारे जूते एक दिन में ही पाँव में डाल सकोगे क्या? ये क्या है? बस पेड़ के दरवाजे खुले हैं, कर्म आ रहे। अब हमको भोगे या ना भोगे, यूज करे या ना करे, उपयोग में आए या ना आए, लेकिन हमारे कर्म का बंधन चालू। अब 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। आपको लगता है कि भाई मैं ऑफिस में जाता हूँ तो ये चाहिए, टहलने जाता हूँ तो ये चाहिए, लेट बात में जाता हूँ तो ये वाला चाहिए, घर में रहूँ तो ये चाहिए। 4 से 5 जोड़ी जूते चप्पल में अपना काम एक दिन आराम से निकलता है। ऐसे परडे भी अगर आप देखोगे
तो 4-5 जोड़ी से ज्यादा आपको लगता, वैसे तो त्याग ही करना चाहिए, वैसे तो क्या करना चाहिए, त्याग ही करना चाहिए। लेकिन अगर मान लो आप त्याग नहीं किए हो तो अमुक मर्यादा में रख करके बाकी का त्याग हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। एक दिन में कपड़े कितने पहनोगे, एक दिन में बदल बदल के कपड़े कितनी बार बदलोगे, हाँ 5 बार, 5 बार हो सकता है, हो सकता है कभी कभी 5 बार भी बदल, हाँ बहुत जल्दी जल्दी बदल दे। रात का नाइट ड्रेस पहना हुआ था, फिर सुबह में क्या किया, एक बार किचन में जाने सबके सामने जा नहीं सकते, वापस कल वाला पुराना पहन लिया, फिर नहा धो करके घरेलू एक ड्रेस पहना, अगर कहीं पार्टी में जाना है तो फिर चौथा जोड़ी पहन लिया, अब कल का पहना हुआ नाइट सूट आज नहीं पहनेंगे, धोने गया हुआ है सूखा नहीं है तो दूसरा वाला निकाल के पहन लेंगे। ऐसे 4 या 5 जोड़ी मान लो आपको लग जाता, पर पूरे कपड़े जितने आपके गोदरेज में है उतना भी आप पहनने वाले नहीं हो, तो बाकी तो पूरे संसार का कहाँ पहन लोगे, पहन लोगे क्या, हाँ पहन सकोगे क्या। तो ऐसे 4-5 जोड़ी कपड़े को छोड़ करके बाकी का क्या कर सकते हैं कि नहीं, मैं एक दिन में हम इससे ज्यादा उपयोग नहीं करें। पर जैसे मैं मानो अपने 1 साल के लिए नियम ले लिया, 1 साल तक मेरा प्रतिदिन का ये नियम है कि मैं एक दिन में 5 जोड़ी कपड़े से ज्यादा इस शरीर में नहीं डालना, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत लगती है, हाँ कोई परेशानी लगती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पचखान लेते नहीं और बिना कारण के कर्म हमारा बनता ही जा रहा है, अकाम हमारे पर। अब वो पशु पक्षी प्राणी नरक गति आदि के जीव, इनके साथ में क्या है, इच्छा तो नहीं है ना खाऊं, इच्छा तो नहीं है ना पीऊं, पर पीने मिलता नहीं, खाने मिलता नहीं, तो क्या करें, भूखे तो रहना पड़ेगा, प्यास तो सहनी पड़ेगी ना, पर इच्छा नहीं है सहनी, इच्छा पूर्वक सहन नहीं कर रहे, तो उनकी निर्जरा कितनी होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि बिना इच्छा के जब सहन कर रहे हैं तो उनकी निर्जरा कम हो रही है, और हम इच्छा पूर्वक नौकाशी का प्रचार करते 3 बार खाते हैं, शाम को 24 आते, पर क्या किए, जो भी किए वो इच्छा से किए, रुचि से किए, किसी की प्रेरणा भी लगी तो हमारा मन भी तो थोड़ा तैयार हुआ कि चलो ठीक है, अपन कम से कम नौकाशी का पचकान तो करें, 24 हाथ तो करें, तो वो नौकाशी और 24 हाथ का भी पचकान दिन भर खाने की छूट मिलने के बाद भी आपकी निर्जरा ज्यादा है, क्या है, हाँ आपकी निर्जरा ज्यादा है। तो बिना इच्छा पूर्वक, बिना इच्छा के जो मरण है, मतलब मृत्यु की तैयारी किए बिना, अब ये भी कोई तैयारी होती है क्या, हाँ मृत्यु की तैयारी करते रहना, मृत्यु की तैयारी करते रहो, एट ए टाइम तैयार हो। आप लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आजकल हर जगह पर मतलब 10 सीढ़ी 20 सीढ़ी जाओ और जो पहला माला आया फिर 20 सीढ़ी जाओ, दूसरा माला आया फिर 10-15 सीढ़ी जाओ, तीसरा माला आया, हर जगह पर एक लाल डब्बा रखा है, हाँ क्यों, वहाँ कहाँ लगी, वहाँ मतलब अलर्ट होना, अलर्ट होना, कभी भी ये नुकसान हो सकता है, कभी भी ये अकार्य हो सकता है, इसलिए हम अलर्ट रहते हैं, और अलर्ट रहने के लिए ही ये सारी चीजें रखी हुई रहती हैं। जैसे अग्नि लगेगी जरूरी है क्या, आपको आपकी बिल्डिंग में रहते 40 साल हो गए, आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी, और भगवान करे घटे भी नहीं, है ना,
लेकिन आपने वो डब्बे को हटवा दिया क्या? 40 सालों में कुछ हुआ तो नहीं, अब क्या डब्बा रोल करते हो? हाँ, या अपनी सामग्री अंदर रखने से होगा क्या? अब तक तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, आराम से चल रहा है, समय निकलेगा। आपने हटवाया नहीं? हटवाया ना, क्यों नहीं हटवाया? 40 साल में नहीं हुआ, क्या पता अब हो जाए, क्या पता अब हो जाए। जैसे आप अपने ये बाह्य कोई भी प्रकार का आक्रमण ना हो जाए, कोई भी आपात घटना ना घट जाए, इसके लिए जैसे आप सावधान हो, वैसे ही कब अचानक यमराज अटैक कर गए, कब अचानक अटैक करने का पता है क्या? सामयिक में रहोगे तो नहीं मारेगा। हाँ? जब तक सामयिक में रहोगे तब तक तो कुछ नहीं करेगा यमराज। मंदिर में रहोगे तो, नोटों के बंडल के बीच रहोगे तो, हाँ? खाना खाते रहोगे तो, बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार में रहोगे तो, हाँ? भगवान का नाम लेते हुए ध्यान में रहोगे तो, कहाँ का यमराज छोड़ता है मुझे बताना? कौन से पॉइंट में छोड़ेगा? कोई पाप में हो या कोई धर्म में हो, कोई भी जगह हो, यमराज को जिस समय लेके जाना है वो ये नहीं देखेगा अभी तो मंदिर में एंट्री किया ही है, दर्शन पूजा करने तो फिर ले जाओ, कोई बात नहीं, इतना तो चला दो, इतना चलाएगा? अभी माला शुरू किया ही है, एक माला कंप्लीट हो तो फिर लेके जाओ, रुकेगा? अरे अभी तो कवा मुंह में डाला है, ये कवा तो कम से कम गले के नीचे उतरने दो, थोड़ी देर के लिए रुकेगा? हाँ? आप अलर्ट हो, आप अलर्ट हो, ये कभी भी हमला करेगा, ये आतंकवादियों से भी महा आतंकवादी है, उससे भी खतरनाक है। ये नहीं देखेगा अभी आपके बच्चे की शादी हो रही है, अभी तो कम से कम न लेके जाओ, वो भी नहीं देखेगा। अरे आपकी खुद की शादी हो रही है, इसको कम से कम फेरा तो लेने दूं, इतना भी इंतजार वो करेगा नहीं। अरे माता के लिए पानी लेने गया है, कम से कम माँ को पानी तो पहुंचा दे, उतनी देर तो रुक जाऊं। वो यमराज एक क्षण भी रुकने वाला है। आप अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, कभी भी किसी भी जगह, कोई भी जगह ये हमला कर सकता है, इसलिए पल पल जागृति के साथ जी, पल पल जागरण के साथ रहो, एक क्षण भी आप प्रमाद दशा में मत रहो। पर उत्तराध्ययन सूत्र में जो अकाम मरण सकाम मरण, सकाम मरण मतलब पंडित मरण, सकाम मरण मतलब पंडित मरण, और अकाम मरण मतलब बाल मरण। बाल मरण, बाल मतलब बच्चा नहीं, बच्चे जैसा नादा ना समझ बन के जीना, इसलिए उसको बोलते हैं बाल मरण। जिसके पास विवेक अविवेक के बीच में कोई भेद रेखा नहीं, जो जी रहा है जी रहा है, कर रहा है कर रहा है, जैसा हो रहा है हो रहा है, उसको बोलते हैं बाल मरण। ऐसे लोगों की मृत्यु क्या है? बाल मरण। और पंडित मरण स्टेट आयु जागृति के साथ में जिया, जो जिया, जितना जिया, जैसा भी जिया, जागृति के साथ में जिया, उसको बोलेंगे पंडित मरण। पर जे गिद्धे काम भोगेसु एगे पुराय गच्छई न में गिद्धे परे लोए चक्को दिखा इमार। उत्तराध्ययन सूत्र में आपके मन की बात भगवान ने कही कि आप क्या सोचते हैं। जे गिद्धे काम भोगेसु, जो काम भोग में मतलब विषय वासनाओं में, विकारों में जो आसक्त हैं, वो क्या सोचते हैं?
न में दिखे परे लोए, न में दिखे, मैंने नहीं देखा है क्या परे लोए, पर लोक मैंने देखा नहीं है। चक्षु दिठा इमारी, चक्षु दिठा इमारी, और जो मुझे वर्तमान चक्षु से दिखाई दे रहा है, तो मैं पागल थोड़ी हूं, मैं पागल थोड़ी हूं। वर्तमान में भोग सुखों से मन खुश होता है, सुख का अनुभव करता है, मैं उसको छोड़ के परलोक जिसको देखा नहीं है उसके लिए त्याग करूं। जिस परलोक को मैंने देखा नहीं है उसके लिए मैं वर्तमान में मिलने वाले सुख को छोड़ूं, तो कौन छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा? परलोक आपने देखा है? नहीं देखा ना? परलोक में आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आपको कुछ पता है? तो मतलब ऐसे बुद्धू थोड़ी, जब इस लोक में जितना कुछ मिला उसको छोड़ो और परलोक की चिंता करो, तो ये बुद्धिमानी का काम थोड़ी है। हाँ, ये बुद्धिमानी का काम है क्या? बोलो, बुद्धिमान आदमी ऐसा करेगा? हाँ, जिस परलोक को हमने देखा नहीं है वहां की चिंता करें और आज के सुख को ठुकराएं। भाई आज अच्छा खाते तो मन खुश रहता है, अच्छा पहनते तो मन खुश रहता है, अच्छा बना के रहते हैं मकान तो मन खुश रहता है, अच्छी अच्छी सामग्रियां मेरी आंखों के सामने दिखती तो मन खुश रहता है। तो ये सब का त्याग करें, किसके लिए? जिस परलोक को देखा नहीं उसके लिए, जिसको देखे नहीं उसके लिए। भगवान ने यही कहा है, जे गिद्धे काम भोगेसु, जो काम भोगों में गृद्ध है, आसक्त है, डूबा हुआ है, वो बोलते हैं परलोक को कौन दिखा है, आज का सुखासो भोगो, काले कोने दिखीचे, काले कोने दिखीचे, कल को कौन देखा है, आज मिला है तो बढ़िया खाओ पियो मौज करो, है ना? आज को अपन ने देखा है, आज को भी अपन देख रहे, तो क्या करना चाहिए? बोलो ना, क्या करना चाहिए? सुस्त क्यों हो गए? हाँ, खाओ पियो मौज करो। क्या? हाँ, खाओ पियो मौज करो। भाई आज तो है सामने, जो प्रेजेंट है उसको छोड़ो, पास्ट की चिंता करो। मसल तो वर्तमान में जीते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बोला है वर्तमान बढ़ते सो विचक्षणा। क्या? ये शास्त्र वाक्य है, ये आगम वाक्य है, नीति वाक्य है। वर्तमान बढ़ते सो विचक्षणा, जो वर्तमान में रहता है वो विचक्षण है। विचक्षण की परिभाषा दी गई है, क्या दी गई? हाँ, तो आपने इसको कहाँ फिट किया? कहाँ फिट किया? वर्तमान में जीते हो ना, कल की चिंता नहीं करते हो ना। जो कल आपको दिखता नहीं, जब आपको त्याग करते बोले तो कल की चिंता क्यों करे? ना में दिखे परे लोए, जो मैंने परलोक देखा नहीं है उसके लिए मैं आज का छोड़ूं? तो सच बताना भाई साहब, जितना जोड़ के रखा है वो सब किसके लिए रखा है? हाँ, वो किसके लिए? वो कब के लिए? जिस परलोक को आपने देखा नहीं है तो आपको उसकी चिंता करनी नहीं है। जो आज आपको दिखता है उसको जीना है। तो जो संग्रह करके रखे वो कब के लिए? जब आप परलोक की चिंता तो करते नहीं, तो आज के बाद कल आएगा कि नहीं आएगा ये आपको तो पता है नहीं। तो जो है उसको आज ही खा लो, जो है उसको आज ही भोग लो, जो है उसको आज ही खत्म कर दो। हाँ, क्या? हाँ, दोनों तरफ चीज भी अपना करते हो, पढ़ भी अपना करते। त्याग करने के टाइम में परलोक देखा नहीं है, और दान करने के टाइम में, छोड़ने के टाइम में, हाँ, मरसा में तो कल काम आएगा। ये तो अभी जिंदगी के आखिरी मोड़ तक काम आएगा, आएगा ना काम। हाँ,
और पता ही नहीं है सांस कब पूरी हो जाए। पता है क्या? इसलिए उत्तरायण सूत्र बोलता है न में दिव्य परलोय चक्को दिखा बीमारी। परमात्मा की वाणी कह दी जीव तो संभल जा, पर लोक तेरा बिगड़े नहीं, पर लोक तेरा बिगड़े नहीं। इसके लिए तू वर्तमान में क्या कर? अच्छे भाव रख, अच्छे विचार रख, अच्छी प्रवृत्ति कर। और जब तू वर्तमान में अच्छी प्रवृत्ति करेगा उसी से तेरे भविष्य का निर्माण होगा। तेरे भविष्य का निर्माण किस पे होगा? आज पे। आज की नींव में कल की इमारत होगी। आज की नींव में कल की इमारत होगी। पर तेरी आज की नींव अगर खोखली है तो कल की इमारत नहीं बनेगी। और इमारत बनाना है तो कहाँ बनाना है? कहाँ बनाना है? बॉम्बे में थोड़ी बनाना है। हाँ? परलोक में कहाँ भैया? परलोक बोलने से लोग थोड़ी दिखता है। परलोक मतलब आने वाला जन्म। हाँ? कहाँ इमारत बनाना है बताओ? महावीर क्षेत्र में। कभी से कॉन्ट्रैक्टर ध्यान में ले लो, एक आध कॉन्ट्रैक्टर को ले लो, बिल्डर को ले लो, कम से कम वहां भी 100 मंजिला खड़ा करके रखे। जब आप पूछो तब तक तैयार रहे। एक आध से हेलो हेलो कर लो, तभी वहां भेज लो। क्या से वहां अभी तो चला जाएगा। क्या मुंबई में बनाना है? आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। अभी हमारे ऊपर विश्वास कहाँ है? पता नहीं ये लोग वापस लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे, ये वापस देंगे कि नहीं देंगे। जो हम इनके पास दे दिए वापस हमको रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, मिलता है, ये आपको पता है, लेकिन बुद्धि इसको स्वीकार करती नहीं और हम बुद्धि को सुनते हैं। हम बुद्धि की सुनते हैं, बुद्धि स्वीकार नहीं करती। दिल बोलता है मिलेगा, लेकिन बुद्धि बोलती है एक भाई ज्यादा वो विश्वास करने की जगह नहीं है। तू आज विश्वास करेगा कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए तू इनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट मत कर। हम क्या परमात्मा विराजमान है, परमात्मा की वाणी है जो ये कहती है एक दोगे तो एक दोगे तो 100 मिलेगा। लेकिन एक जब त्याग करने के संस्कार रहे तो वो जो 100 मिलेगा उसमें भी भोग की इच्छा नहीं रहेगी, वासना नहीं रहेगी, वासना नहीं रहेगी। जो मिलेगा उसमें लिप्त अवस्था नहीं रहेगी। इसलिए मिले तो चिंता भी नहीं और ना मिले तो कोई गीला सिकवा भी नहीं है। मिले उसकी चिंता नहीं है और ना मिले तो उसकी कोई गीला सिकवा भी, क्योंकि उसने भोग वासना ही नहीं है। उसने जब दिया है तो त्याग पूर्वक दिया है, वैराग्य पूर्वक दिया है कि ये सब तो मैल है। ऐसा क्या है? कौन सा मैल है? हाथ का मैल। हाथ गंदा हो जाए तो क्या करते हो? और धो करके जो मैल रहता है उसको कहाँ डालते हो? हाँ, डालते हो। मैल को संभालते हो कि नहीं संभालते? पैसा क्या है? हाथ का मैल है। पैसा क्या है? हाथ का मैल है। हाथ अगर गंदा हो जाए, मैला हो जाए तो क्या करते हो? बेसिन के पास जाते हो, पानी से धो लेते हो। साफ पूरा ना होवे तो साबुन लगा करके भी एकदम क्लीन कर लेते हो, जरा भी मैल उसमें बचना नहीं चाहिए। तो बस हाथ के मैल को क्या करना चाहिए? हाथ का मैल उसको क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। मैला हाथ लेके कौन रहता है? कोई रहता है क्या? तो पर लोग मैंने देखा नहीं, ये कभी मत बोलिएगा। पता नहीं इस आत्मा ने अतीत में कितने जन्म किए, आपको पता है? कितने जन्म किए अब तक?
हाँ? एक एक आकाश प्रदेश, असंख्य आकाश प्रदेश है। एक एक आकाश प्रदेश में ये जीव असंख्य असंख्य बार स्पर्श किया है। एक एक आकाश प्रदेश का असंख्य असंख्य बार स्पर्श किया है। आकाश प्रदेश ही असंख्य है और फिर स्पर्श भी कितनी बार? हाँ? असंख्य असंख्य बार एक एक का स्पर्श। तो कल्पना करो अब तब पिछला जो व्यतीत हुआ वो तो शायद ज्ञानी मिल जाए तो बता दे तुमने इतना व्यतीत किया है और आगे कितना आपको करने का मन है। जितना करके आए उतना और करना है ना? जितना करके आए अब तक भाव भ्रमण क्या उतना और करना है? हाँ? कई भाई जी करना है, संसार में भटकना है, हाँ? पाछा मारी कोक में जाना है, नरक की कुंभी में जाना है, तिर्यंश की आकृति में पैदा होना है, हाँ? आदमी घूमने के लिए जाता है ना, उसको सिर्फ ये आँख स्पर्श आदि यही इसको ज्यादा सता है। और स्पर्श तो बहुत खतरनाक है। एक तो जब से संसार में हम हैं, मतलब अनादि काल से हैं, अनादि काल से हम हैं और मोक्ष में नहीं जाएंगे तब तक 5 इंद्रिय में से एक इंद्रिय ऐसी है जो अनादि काल से हमारे पीछे लगी। कौन सी इंद्रिय? स्पर्श। हाँ? मतलब अनादि काल से कोई शुरुआत तो है ही नहीं हमारी। अनादि काल से लेकर जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक 5 इंद्रिय में से एक ऐसी इंद्रिय है जो हमारा पिंड छोड़ती ही नहीं, जब मोक्ष में जाएंगे तभी छोड़ो। वो है स्पर्श। बहुत खतरनाक इंद्रिय है। एक इंद्रिय की पर्याय में भी थी, बेंद्री में भी थी, तेंद्री में भी थी, चौलेंद्री में भी थी और पंचेंद्री में भी। एक इंद्री में बाकी 4 नहीं थे, बेंद्री में बाकी 3 नहीं थे, तेंद्री में बाकी 2 नहीं थे, चौलेंद्री में 1 नहीं थे, पंचेंद्री में ही 5 इंद्रियां मिली है। बात समझ में आ रही है? हाँ? बात समझ में आ रही है? स्पर्श इंद्रिय बहुत खतरनाक इंद्रिय है, बहुत खतरनाक इंद्रिय है। इतने लंबे समय से साथ चल रही है और आपको जब कभी गर्मी का दिन है घूमने जाने, कहाँ जाते हो घूमने? हिल स्टेशन। क्या अच्छा लगता है वहाँ जाके? ठंडा लगता है। किसको लगता है? ये स्पर्श इंद्रिय को लगता है ना। हाँ? अगर आप एक बार उस मुंह में चले गए ना, उसके व्यामोह में आ गए ना, आपको स्पर्श इंद्रिय का ठंडापन अच्छा लगता है। एक बार और थोड़ी देर और रुक जाते हैं, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। ऐसा करके जब आप वहां पर आसक्त होते हो तो उस समय अगर इस जीव का आयुष्य बंद हो जाए तो कहाँ का आयुष्य बंधेगा? हाँ? वही पृथ्वी का या अपकाय, पृथ्वी का या अपकाय में प्राय ठंडकता में बर्फ की सलियों वो अपकाय का कलेवर है। अपना जीव कहाँ पैदा होगा? आपको हिल स्टेशन में पैदा हो, बहुत लंबे समय तक हिल स्टेशन मिलेगा, बहुत लंबे समय तक मिलेगा। उस हिल स्टेशन में आप एक बार गए और अच्छा करके जो राग आया, उस राग के परिणाम से जो आयुष्य बंधा, वो आयुष्य के बंध के कारण आप अगला जन्म परलोक कहाँ शेयर करो। कहाँ की? हाँ? इतराओ, आनंद लो, मजा लो, मौज मस्ती करो, शौक से रहो। आप खुद ही बर्फ की सिल्लियां बन गए, आपका शरीर ही वो बर्फ का पिंड बन गया और वहां पर एक जन्म में छूटोगे नहीं। कितने जन्म?
अवसर्पिणी काल तक। कितना समय? असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक। बार बार रोटेशन, एक बार नहीं, असंख्य बार ये जीव उसी पर्याय जन्म लेता है। इंद्रिय की पराधीनता, जे गिद्धे काम भोगे सो, जो काम भोगों में वृद्ध है उसका ये दुष्परिणाम है। आसक्ति ऐसे ले जाकर के पटकती है, इसलिए आसक्त मत होइए, इसलिए आसक्त नहीं होना है। चले भी गए मान लो तो सोचो, वहां जाके भी चिंतन करो, जीव तेरा अनंत काल यहाँ व्यतीत हुआ है, तेरा स्वयं का शरीर अनंत काल तक ये बर्फ के रूप में खुद जिया है। अब क्या तू इसमें भरमाता है? क्या तू इसमें सुख खोजता है? इसमें कोई सुख नहीं है, और जो सुख का आभास कर रहा है वो कौन है? शरीर है। और तू कौन है? तुम कौन हो? बोलो एक बार, मैं कौन हूँ? लगता है आपको मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं लगता है? तो जो अच्छा लग रहा है वो कौन है? हाँ, ये सब शरीर को अच्छा लग रहा है, आत्मा को नहीं। आत्मा को सिर्फ ज्ञान होता है, आत्मा ज्ञान करके बता रही है, ठंडा गरम इत्यादि का जो स्पर्श हुआ ये अच्छा है बुरा है, शरीर ने किया, लेकिन ये अनुभव करके आपको बताने वाला कौन? आत्मा। अगर आत्मा नहीं हो तो बर्फ की सल्ले में 2 दिन रखो तो शरीर को सुखानुभूति होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आत्मा नहीं है, ज्ञान करने वाला नहीं है, उसको जानने वाला नहीं है, अनुभव करने वाला नहीं है। और हम इस शरीर के लिए क्या कर रहे हैं? इतना सारा पापाचार, क्षणिक भोगों के पीछे आकंठ डूब रहे हैं जाकर। उधर उदय भान और वीरभान के जीवन का उतार और चढ़ाव, जंगलों की बाट में उदय भान वीरभान जा रहे हैं, और अब इधर राजसभा लगी है। 21 दिन का हो गया उपवास जैसा, ये अकाम मरण हुआ। क्या किया? वेद धवल राजा ने 21 उपवास के पचकाण होते तो सकाम हो जाता कब से, लेकिन मोह में त्याग था। जब तक मेरे को मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे, जब तक मैं अपने इस पाप को ना विस्मृत हो जाऊं, तब तक मैं अन्न जल लूंगा ही नहीं। और उस दिन अचानक सभा में एक आदमी दौड़ते दौड़ते हाँकते आया और क्या कहा? बधाई हो बधाई हो बधाई हो राजन, बधाई हो। अब इस कंकावती में कोई बधाई की बात नहीं, अब कोई बधाई के लायक काम ही नहीं। नहीं राजन, मेरी बात सुनिए, कुमार जिंदा है, कुमार जीवित है। सच में? तुझे कैसे पता चला? राजन, आज मैं सुबह सुबह अपने घर से बाहर थोड़ा निकला था और थोड़ा गांव के बाहर की ओर जा रहा था। वहां अचानक मुझे 2 कोई नए से आदमी दिखाई दिए, कोई पंडित जैसे मुझे दिखाई दिए, और वो देख करके मुझे पूछने लगे। मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा। उन्होंने मुझसे पूछा, ये राज्य जहाँ समृद्धि तो बहुत है, लेकिन लोगों के चेहरे में उदासीनता बहुत है। इतनी समृद्धि होने के बाद इस नगर के लोगों के चेहरे में हास्य नहीं है, प्रसन्नता
देखा सबके सब उदास दिखाई दे। बात क्या है? क्या कमी है तुम्हारे राज्य में? उसने कहा पिछले 21-22 दिनों से हमारे राजा ने अपने 2 सुकुमार नौजवान राजकुमारों को मृत्यु दंड दे दिया। उसके बाद से ये नगर सुनसान वीरान सा हो गया। कोई यहाँ बात ही नहीं। अगर कोई आपस में वार्तालाप कर भी देगा तो उसके पास पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इन कुमारों के लिए ही होता है, बाकी दूसरी कोई बात ही हमारे नगर में नहीं। ऐसी बात है, एक काम करो, तुम्हारे राजा को बता दो वो दोनों कुमार जीवित है। आपको कैसे पता? आप कैसे जानते हैं तो कहां है? आप ये संदेश पहले राजा तक छोड़ दो और राजा चाहेगा सुनना, राजा की इच्छा होगी सुनने की, तो मैं उनके सामने ही तुमको सारी बात बताऊंगा। ऐसा वो बाबा ने मुझे कहा है। तो राजन, मैं आपसे पूछने आया हूँ, क्या मैं उनको बुला लूं? अरे पूछे तो इतनी दूर क्यों आया? लेके ही आना था। ऐसे ही तो समाचार सुनने के लिए मेरे कान तड़प रहे। वो आदमी बुलाने देना, मन तो है, आदमी चल रहा है और राजा का मन दौड़ रहा है। आदमी चल रहा है और राजा का मन दौड़ रहा है। किसके लिए? हाँ? बेटे के लिए, बाबा के लिए भी खबर सुनने की। पुरानी बात, क्या हुआ होगा? क्या मंत्री ने मारा नहीं? क्या मंत्री ने भगा दिया? मेरे सामने जो सिर दिया असली था नकली था? हुआ क्या होगा? आज तक मंत्री ने जवाब दिया नहीं है। उन्होंने तो यही कहा है मैंने इनको मार दिया है, भेज दिया है, मैंने तो उनका सर काट के छोड़ दिया है, उनके शरीर को जला दिया है। ये सब बात राजा ने मंत्री के द्वारा जानी है। तो ये बात क्या है? मन तो है ना, सत्य असत्य के झूले में झूलने लगा। इस बीच वो 2 पंडित राज्यसभा में वीर धवल राजा की जय बोलते हुए एंट्री करते हैं और राजा वीर धवल को वो क्या बात बताएंगे उसका विधान अगले वर्तमान जो कहा जाए।